बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। इसकी चैप्टर नंबर 4 का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? टू रिजॉल्व अ फ्रैक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज है 4.3। इनमें क्वेश्चंस की पहचान ये है कि आपके पास वेरिएबल के बिल्कुल ऊपर स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर। वेरिएबल यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे? ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, ये आ गया a ओवर x + 3। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b और c इकट्ठे आएंगे। यहाँ पे b और c क्या होंगे? इकट्ठे आएंगे और b के साथ क्या आएगा? x। तो ये बन गई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन a ओवर x + 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करते होते हैं कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल आप क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू x + 3। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यूज मिलेंगी। चलें जी बेटा जी, वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फैक्टर है जिसको हम पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0, x + 3 = 0 और वहाँ से x = -3। यानी जहाँ पे आपको x नज़र आएगा वहाँ पे आप -3 लिख देंगे और जहाँ पे आपको x + 3 नज़र आएगा वो आप 0 कर देंगे। तो ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ 3x - 11 बच गया था, जिस तरह पीछे 4.1 और 2 में हम करते हैं कि नोमिनेटर बच जाता है और डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे क्या होता है? ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आगे हम x की जगह क्या लिखेंगे? -3। तो ये आ गया 3 इंटू -3 - 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस x + 3 0, तो ये सारे के सारा 0 -9 - 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? +9 प्लस 1 और ये प्लस 0 -20 इज इक्वल टू a इंटू 10। 10 से डिवाइड कर दे दोनों साइड पे, 20 - 20 ओवर 10 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू -2। ले बेटा जी, एक वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आई है -2। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब हम जो बाकी दो वैल्यूज रह गई हैं वो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन मेथड से वो वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? 2 को ज़रा रीअरेंज करते हैं। ये आ गया 3x - 11 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a। अब इसी तरह से bx को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और bx को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास, इसको आप ब्रैकेट लगा लें, प्लस ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस 3bx। इसी तरह से हम c को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा जी? प्लस cx। c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 3c। तो ले बेटा ये हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स को, जो सेम पावर है जिन पे x की, उन कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं? कंपेयर करवाते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। तो हम x की सबसे बड़ी पावर जो है वो x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर, यानी फॉर एग्जांपल हम x स्क्वायर लिख भी लें तो 0x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, राइट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और b। तो ये आ गया a प्लस b। a की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है? -2। तो ये आ गया -2 प्लस b। तो यहाँ से बेटा जी b की वैल्यू -2 दूसरे पे जाके +2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? +2। a की वैल्यू हमारे पास -2 और b की वैल्यू क्या निकल आई? +2। लें जी बेटा जी, एक वैल्यू और आ गई हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? x वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट्स उनको कंपेयर करवाएंगे। तो चलें जी, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x, यानी यहाँ पे x लेते हैं। तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 3। तो ये बड़ा आ गया 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 3b क्या है? 3b प्लस
और c, तो 3b प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2 प्लस सी, 3 इज इक्वल टू 6 प्लस सी। तो यहाँ से बेटा जी 3 माइनस 6 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू बेटा जी आ गई हमारे पास -3। ले बेटा जी हमारे पास सी की वैल्यू भी निकल आई, ए की वैल्यू हमारे पास सामने लिखी हुई है -2 है, बी की वैल्यू +2 है और सी की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो ये बेटा तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 में रिप्लेस कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास -2 थी, बी की वैल्यू +2 और सी की वैल्यू -3। ये तीनों वैल्यूज हमने 1 में रिप्लेस कर दी, -2/x+3 प्लस बी की जगह 2 आ जाएगा, 2x, सी की जगह -3 आ जाएगा, -3/x² + 1। तो ये बेटा जी जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन है, ये बन गई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 4.3 में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, यहाँ पे x के ऊपर स्केयर होगा, ये शुरू में भी आ सकता है और सेकंड स्टेप यानी सेकंड एक्सप्रेशन पे भी हो सकता है। अब पिछले क्वेश्चन में ये x² + 1 जो सेकंड पे था, यहाँ पे x² + 1 जो है वो शुरू में है। हम तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जहाँ पे x² अगर x² + 1 आपका शुरू में है तो आप इसके ऊपर दोनों वेरिएबल यानी a और b इकट्ठे आ जाएंगे, a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा और a के साथ आप क्या करेंगे x लगाएंगे और बाकी जो विदाउट एनी पावर है उसको हम क्या कर देंगे c। तो ये बन गया c/x+3। तो ये जो बेटा जी क्वेश्चन आपके पास गिवन था 3x + 7/x² + 1 × x + 3, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है x + b/x² + 1 + c/x + 3। ये इसको नंबर 1 कह देंगे। बाकी सारा काम उसी तरह से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 × x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ ऊपर नोमिनेटर बच जाएगा 3x + 7 और राइट साइड पे हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई ax + b × x + 3, ax + b × x + 3 और प्लस आ जाएगा हमारे पास c × x² + 1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। यहाँ से हमें वैल्यूज मिलेंगी a, b और c की। फिर हम क्या करते हैं, जो पुटिंग वाली कोई अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है या कोई लीनियर इक्वेशन है उसको पुट कर लेते हैं। पुट कर लें x + 3 = 0, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो यहाँ पुट करेंगे x की जगह -3 और x + 3 की जगह 0। तो यहाँ पे x की जगह -3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 × -3 + 7 = जहाँ पे x -3 है, अब x + 3 है वो सारे का सारा 0 + c × -3² + 1। ये आ गया जी हमारे पास -9 + 7 = 0 × -3² + 9 + 1। तो -9 + 7 -2 = c × 10। तो c की वैल्यू -2/10 = c। तो यहाँ से बेटा जी c की वैल्यू सबसे पहले निकल आई हमारी, वो हमारे पास वो आ गई -1/5। 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो बेटा c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/5। अब पुटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को रीअरेंज करेंगे और कंपैरिजन मेथड से बाकी जो वैल्यूज a और b की है वो फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3x + 7 = ax² + 3ax। ये आ गया ax² + 3ax प्लस bx, यानी b को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस bx और फिर आगे प्लस 3b। ये मल्टीप्लीकेशन होगी हमारे पास। नेक्स्ट है प्लस cx² और प्लस c। ले 2 को हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिए। अब हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। जी सुनो, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। सबसे पहले हम x² से स्टार्ट करेंगे। x² कोफिशिएंट लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 0 और राइट पे क्या है हमारे पापास a और c। ये आ गया 0 = a + c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास है a -1/5। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये फाइंड की हुई है -1/5। ये दूसरे पे आएगी, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगी ये वैल्यू 1/5 = a, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जी 1/5। ले जी यहाँ से हमारे पास क्या निकल आया, a की वैल्यू निकल आई है। अब यहीं से हम x को कंपेयर करवा लेते हैं। तो अगर हम x के कंपेयर करवाएं कोफिशिएंट्स को, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पे आ गया 3 = और राइट साइड पे हमारे पास क्या है 3a + b। ये आ गया बेटा 3a + b। अब यहाँ से a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1/5 है, यहाँ पे रिप्लेस कर दें 3 + 3 × 1/5 + b
तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया जी 3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस बी। इस साइड पे ले आए 3/5 को, 3 माइनस 3/5 इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बड़ा आसान सा काम है एलसीएम लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, एलसीएम आ गया हमारा 5। ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। तो बेटा जी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/5। ले बेटा तीनों वैल्यूज आपके सामने हैं। ए की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू 12/5 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/5। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी और हमारी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी वो हमारी आ जाएगी। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी बेटा जो ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, ए 1/5, बी 2/5, सी -1/5, ये हमने 1 पर रिप्लेस की। तो हम क्या आ गया हमारे पास 1/5x, बी की जगह +12/5, सी की जगह -1/5। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके इकट्ठा करके लिख दें। तो ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आप इसको डिनोमिनेटर के साथ लिख दें 5 × x² + 1 और ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास x + 12 प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसी तरह से 5 आप नीचे लिख दें इंटू x + 3 और ये ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4.3 के अंदर कोई एक भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं और बिल्कुल सेम मेथड है। ये जो आपके पास जो एक्स पे स्क्वायर है ये शुरू में हो सकता है, तो आपने ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन ax + b लिखना है और अगर बाद में x² होगा तो bx + c लिखना है। बाकी काम सारे का सारा सेम, इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास क्या है 1/x + 1 × x² + 1। सोल्यूशन इसका हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी a/x + 1, क्योंकि सेकंड स्टेप में सेकंड नंबर पे है x² + 1 तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे bx + c/x² + 1। तो इक्वेशन 1 होगी मल्टीप्लाइंग बाय द डिनोमिनेटर x + 1 × x² + 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। राइट साइड पे क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा जी पुटिंग के लिए हमारे पास है एक वैल्यू x + 1 को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1, जहाँ पे x + 1 है वहाँ पे आप क्या कर दें 0, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 कर दें। तो ये आ गया जी 1 इज इक्वल टू a × -1² + 1, x + 1 है तो प्लस आ गया 0। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया जी 1 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर + 1। तो 1 + 1 1 इज इक्वल टू a × 2। तो बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। लें जी बेटा जी एक वैल्यू हमारे पास आ गई, किसकी वैल्यू भी निकल आई हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू, वो क्या आ गई 1/2। पुटिंग के लिए अब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करके नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन मेथड बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीछे क्वेश्चन में यूज़ किया था हम यूज़ करेंगे उसे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट इक्वेशन 2 को ज़रा रीअरेंज करने लगे हैं। ये जो हमारे पे कांस्टेंट ए बी सी हैं इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ये आ गया ax² + a प्लस अब b x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा जी हमारे पास प्लस bx², फिर b को x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा bx, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा cx और c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा c। तो यहाँ से बेटे हम क्या करेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। ये स्टूडेंट्स कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। तो हम क्या करते हैं x² वालों को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे x² हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट क्या होगा इसका 0। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या है x² का कोफिशिएंट है a, x² का कोफिशिएंट है b। तो ये आ जाएगा जी a + b। a की वैल्यू बेटा ये हमने फाइंड की है पिछले स्टेप में 1/2 है, तो ये आ गया 1/2 प्लस b। तो यहाँ से बेटा जी b की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ले बेटा जी b की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट कंपेयर करते हैं x के कोफिशिएंट्स को। तो लेफ्ट साइड पे फिर हमारे पास x नहीं है तो ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे x देखें यहाँ पे कोई x नहीं है। आगे यहाँ पे x की कोफिशिएंट कौन कौन से हैं b और c। तो ये आ गया जी b + c। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू ये आपके सामने है जी, क्या है हमारे पास b की वैल्यू -1/2। तो ये आ गया जी -1/2 प्लस c। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +1/2। लेकिन जी बेटा जी a की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है, वो थी 1/2, b की वैल्यू हमारे पास -1/2
और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है +1/2। ये तीनों वैल्यूज आपके सामने हैं, इनको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, इक्वेशन 1 के अंदर हमने ए बी सी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो रिप्लेस कर दी। ए की जगह आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, बी की जगह -1/2 एक्स प्लस सी की जगह 1/2 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये आ गया जी, ये जो 2 है नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1, प्लस ये जो 2 है हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x और प्लस 1। अगर आपको मज़ीद इसको अच्छी फॉर्म में लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, +1 ये माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा x - 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारी कंप्लीट हो गई है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे बेटा जी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से ही सॉल्व होने हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है 9x - 7 x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यूज डिनोमिनेटर की वही है जो हम पीछे 3 क्वेश्चन में करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर चेंज वैल्यू है नोमिनेटर की 9x - 7। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल पीछे की तरह क्या आएगा, a/x + 3 प्लस bx + c/x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9x - 7। राइट साइड पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx + c इंटू एक्स प्लस 3। x + 3 को आप पुट कर दें 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। पुट करें आप इसको 2 में, जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लिख दें, जहाँ पे x + 3 है उसको आप 0 लिख दें। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा -3, 9 इंटू -3 -7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x + 3 0 है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी 0 + 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया जी -27 - 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 आ गया। ये बढ़ जाएगा -34 इज इक्वल टू a इंटू 10, 10 इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू -34/10। इसको हम कैंसिल करेंगे तो बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -17/5। उसी तरह से पुटिंग के जरिए एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, बाकी दो वैल्यूज जो है हम 2 को रीअरेंज करेंगे और कंपैरिजन से निकाल लेंगे। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये 9x - 7 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करें ax स्क्वायर प्लस a, ये हो गया हमारे पास, प्लस bx को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये आ जाएगा प्लस bx स्क्वायर, bx को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ प्लस 3b, c को मल्टीप्लाई करें x के साथ प्लस cx, c को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस 3c। तो ये बड़ा जी 2 को हमने रीअरेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, 0। राइट साइड पे हमारे पास a है और b है, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास -17/5 यहाँ पे पुट कर दी, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी हमारे पास 17/5। अब हम कंपेयर करते हैं x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x का कोफिशिएंट है 9 और राइट साइड पे हमारे पास है 3b और c, ये 3bx है। तो राइट पे हमारे पास क्या है 3b प्लस c, b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 17/5, यहाँ पे रिप्लेस कर दी 3 इंटू 17/5 प्लस c, 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया 51/5 प्लस c। 51/5 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9 - 51/5 इज इक्वल टू c। तो बेटा इसका एलसीएम लेके c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जी स्टूडेंट, एलसीएम लिया, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 5। बड़ा आसान सा है इसका, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 5 = 41 माइनस आ जाएगा आपके पास 51, 9 5 = 45 माइनस आ गया 51, 45 में से 51 माइनस किए तो -6 आ गया। तो बेटा सी की वैल्यू आपके पास निकल आई -6/5, ए की वैल्यू -17/5, बी की वैल्यू आपके पास +17/5, सी की वैल्यू आपके पास -6/5। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ 1 में रिप्लेस कर देंगे तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारी जो है वो आ जाएगी। चलते हैं बेटा ये लास्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये ए बी और सी की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हमने 1 में रिप्लेस कर दी है, -17/5 x + 3, बी की वैल्यू +17/5 इंटू एक्स और सी की वैल्यू हमारे पास है
सी की वैल्यू हमारे पास है -6/5, यहाँ पे क्या आ गया जी -6/5। इसको मज़ीद आप अच्छी तरह से या मज़ीद जिस तरह बुक में आंसर है तो ये आ जाएगा जी 5 × x + 3 -17 प्लस, अब डिनोमीटर में ये दोनों में साथ 5 है तो 5 इकट्ठा इधर लिख दें, x² + 1 तो ये आ जाएगा बड़ा 17x - 6। तो ये बड़ा जी आपका आंसर है। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में आंसर दिया हुआ x² + 1 को पहले और x + 3 को बाद में रख के दिया हुआ है। जो आपके पास क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है आप उसी लिहाज से जो आपका आंसर है वो ये बनता है। तो ये बड़ा जी हमारे पास क्या आ गया, ये इसका अगर आप इसको उल्टा सीधा करके लिखना चाहें, यानी आप ये पॉजिटिव वाला इसको पहले लिख दें 17x - 6/5 × x² + 1 -17/5, बाद में आप अरेंज कर लें, लेकिन आपका जो आंसर बनता है, जो आपकी वैल्यूज़ रिप्लेस होती है वो यही फॉर्म है। अब इसको यहाँ तक भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, जो जिस तरह से आप लिखना चाहिए अगर यहीं पे छोड़ दें तब भी आपका आंसर ठीक है, बुक में इस तरह से है। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 7/x + 3 × x² + 4। इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, a/x + 3 प्लस bx + c/x² + 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। मल्टीप्लाइंग बाय x + 3 × x² + 4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल, लेफ्ट साइड पे नोमिनेटर आ जाएगा 3x + 7 = a हमारे पास क्या आएगा × x² + 4। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a × x² + 4 प्लस bx + c × x + 3, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पुटिंग के लिए हमारे पास x + 3 मौजूद है, पुट कर लें x + 3 = 0, x = -3, कहाँ इन 2। अब 2 के अंदर जहाँ पे x नजर आ रहा है वहाँ -3 लिख दें, यहाँ पे x + 3 है उसको आप 0 कर दें। तो ये आ गया 3 × -3 + 7 = a × -3² + 4, और ये प्लस क्या हो गया हमारे पास, सारे की सारी वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो यहाँ पे आ गया -9 + 7 = a × 9 + 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 + 4 हो गया हमारे पास 13, -9 + 7 हमारे पास हो गया -2। तो ये 13 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा -2/13। तो बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 को रीअरेंज करेंगे और कंपैरिजन मेथड से वैल्यूज निकालेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, 2 को ज़रा रीअरेंज करके ये आ जाएगा 3x + 7 = ax² + 4a, यहाँ पे प्लस bx² + 3bx, bx² + 3bx + cx + 3c। ले बेटा ये 2 को हमने रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन मेथड लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² कोई कोफिशिएंट नहीं है, उसको 0 लिख देंगे। 0 = a + b, a की वैल्यू बेटा हमने 5 फाइंड की हुई है -2/13, तो ये आ गया -2/13 प्लस b, -2/13 दूसरे पे जाएगा तो +2/13 हो जाएगा। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/13 हमने लिख दी है। नेक्स्ट हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे हमारे पास है वो 3 है, राइट साइड पे जो हमारे पास x के कोफिशिएंट है वो है 3b + c। तो ये आ गया बेटा 3b + c। 3 = 3 × b की वैल्यू हमारे पास 2/13, 6/13 बन जाएगा, प्लस c, ये 6/13 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 6/13 = c। एलसीएम बेटा ये आ गया इसका 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा -6। 39 में 6 माइनस किया 33 आ गया, तो हमारे पास c की वैल्यू बेटा जी आ गई 33/13। ए, बी और सी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करें, इनको 1 में रिप्लेस कर देते हैं ए, बी और सी की वैल्यूज़ को। तो ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी लास्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 में हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 13 डिनोमिनेटर में है, x + 3 भी डिनोमिनेटर में, इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 13 × x + 3 - 2 प्लस 13 इसको इकट्ठा यहाँ पे कॉमन लिखते हैं 13 × x² + 4, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x + 33। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है x² / x + 2 × x² + 4, ये आएगा जी x² + 4।
तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल पिछले 5 क्वेश्चन की तरह ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। पुट करने के लिए वैल्यू एक हमारे पास मौजूद है, वो है एक्स प्लस टू। पुट कर लें इसको, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू, कहाँ इन टू में। तो यहाँ पे x की जगह आ गया माइनस टू स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू स्केयर प्लस फोर। यहाँ पे x प्लस टू है तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, ये जीरो। ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो। तो यहाँ से बेटा जी क्या आ गया हमारे पास, फोर इज इक्वल टू ए इंटू फोर प्लस फोर, 8 आ गया। तो यहाँ पे 8 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल आई है वो आ गई है 1/2, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। लो जी बेटा जी ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास पुटिंग के जरिए आ गई है। नेक्स्ट जो बी और सी की वैल्यूज है वो हम कंपैरिजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। चलते हैं बेटा जी कंपैरिजन मेथड की तरफ। जिस स्टूडेंट कंपैरिजन मेथड के लिए हम 2 को थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये आ गया जी हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c, ये हमने रीअरेंज कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, राइट साइड पे हमारे पास है a प्लस b। यहाँ पे पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 1/2 है, तो ये आ गया 1/2 प्लस b, 1/2 इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b। 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 आंसर होता है, यानी कंप्लीट में से हाफ माइनस करें तो आंसर क्या होता है, हाफ होता है हमारे पास। तो ये b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x वालों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x का कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, 0 आ गया। और राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है, x का कोफिशिएंट 2b प्लस c, तो ये आ गया 2b प्लस c। b की वैल्यू ये हमारे सामने है 1/2 है, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू बेटा लिख दी 1/2, 2 से 2 कैंसल, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। तो ये तीनों वैल्यूज a, b और c की वैल्यूज आप क्या करेंगे, इनको हम रिप्लेस कर देंगे 1 के अंदर और हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर वो आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 1/2, b की 1/2, c की वैल्यू -1, यहाँ 1 में रिप्लेस कर दी, 1/2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू एक्स, c की वैल्यू -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये हमारे पास क्या जी 1 प्लस आ जाएगा जी ये 2। अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो जब इस 2 को हम नीचे यहाँ इसके साथ लिखेंगे तो जहाँ पे हमारे पास ये 1/2 है वहाँ से तो ये हो जाएगा गायब, यानी x आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। जहाँ कॉमन निकालने का मतलब ये होता है, मैंने 1/2 कॉमन निकाला है, मैं इसका मतलब ये तो जहाँ पे हो वहाँ से गायब हो जाता है और जहाँ पे ना हो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेटा ये हमारे पास आ गया x माइनस 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 7, 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे हमने तो स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो इसका क्यूब का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन वैसे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 का फार्मूला है, वो हम ओपन कर लेंगे। वो क्या होता है हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास उसी तरह की फॉर्म बन गई जिस तरह पीछे हम क्वेश्चन किए हमने। ये हमारे पास विदाउट पावर और यहाँ पे हमारे पास क्या x की पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। बाकी सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम है। जिस पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ नोमिनेटर बच जाएगा और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये देखें, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। हमने पुट कर दिया एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। अब जहाँ पे एक्स नजर आए वहाँ पे -1 लिख दें, जहाँ पे एक्स प्लस 1 नजर आए वहाँ पे आप 0 लिख दें। तो यहाँ पे बेटा ये हमारे पास x की जगह क्या है, ये 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या x प्लस 1 नजर आ रहा है, तो ये 0, और ये सारी की सारी इक्वेशन जो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये वाला प्लस 1। तो ये बेटा ये हमारे पास आ गया
1 इज इक्वल टू ए इंटू 3, 1/3। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3। लें जी बेटा जी, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए बी और सी पहली वैल्यू हमारे पास पुटिंग से आ गई है, बाकी दो वैल्यू जो हैं वो हम कंपैरिजन से निकाल देंगे। ये बेटा जी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3। अब नेक्स्ट टू वैल्यूज़ के लिए कंपैरिजन मेथड है जो कि पिछले 6 क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। चलते हैं जी कंपैरिजन मेथड की तरफ। जी स्टूडेंट, कंपैरिजन मेथड के लिए हमें सबसे पहले ये 2 को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, AX² माइनस AX और ये प्लस A। तो ये हमारे पास A को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से BX को जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करते आए हम, BX को X से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा BX²। BX को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस BX। C को X से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस CX और 1 से करेंगे प्लस C। तो ये हमारे पास 2 को हमने अरेंज कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कंपेयर करवाते हैं इक्वल पावर्स ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, x² वालों को कंपेयर करवाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो लिहाजा 0 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास a है और b है, तो ये आ गया a प्लस b। a की वैल्यू बेटे हमने फाइंड की हुई है 1/3 है, वो पुट की यहाँ पे। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/3 दूसरे पे जाके माइनस होगा, तो b इज इक्वल टू -1/3। लेकिन बेटा b की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह से हम x को कंपेयर करवाते थे। अगर हम x को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज बनती है, -a प्लस b और प्लस c। कर सकते हैं लेकिन ये काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करवाएं, लेफ्ट पे हमारे पास 1 आ जाएगा और राइट पे हमारे पास सिर्फ a और c आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करवा लिया। लेफ्ट पे हमारे पास क्या है जी 1 है और राइट पे हमारे पास क्या है a और c। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू a प्लस c। a की वैल्यू आपके सामने बेटा जी 1/3 है, यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू c। 3 आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो बेटा 3 की वैल्यू c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ले जी बेटा सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। a हमारे पास है 1/3, b हमारे पास -1/3 और c हमारे पास 2/3। ये तीनों वैल्यूज हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलते बेटा जी लास्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जो हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकाली वो हमने 1 में रिप्लेस कर दी हैं। 1/3 x प्लस 1, बी की वैल्यू -1/3 -1/3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 ओवर x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर आ गया 1, ये डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में लिखते जाएंगे, प्लस ये आ गया हमारे पास माइनस, ये आ गया हमारे पास 3x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमारे पास क्या आ गया जी -x प्लस 2। इस माइनस को अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे कॉमन निकाल के तो ये 2 भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये जो फॉर्म हमारे पास जिसको हमने ओपन किया दोबारा हमने उसको क्लोज कर दिया है, तो 1/x³ प्लस 1। अगर एक स्टेप आप करना चाहें बेटा जी तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 2/3 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आंसर हो गया। ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। चलते हैं बड़ा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर पिछले क्वेश्चन 7 में हमारा 1 था, यहाँ पे आ गया x² भी साथ आ गया, x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1। डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, इसका फार्मूला हम ब्रेक कर देंगे, x प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर को देखते हुए ही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बनती है। तो आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर x² माइनस एक्स प्लस 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। x² प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा ऊपर, उसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा x² प्लस 1 और राइट साइड पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद पुट करने के लिए हमारे पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो 2 के अंदर आप ये वैल्यूज रिप्लेस करें, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 और ये प्लस 1 प्लस x प्लस 1 0। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। तो ये आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये एंड वाला प्लस 1। तो ये 2 इज इक्वल टू a इंटू 3। तो यहाँ से बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। पुटिंग के जरिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास b और c की वैल्यूज आ जाएंगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, कंपैरिजन मेथड कंपेयर द कोफिशिएंट्स। पहले हम 2 को रीअरेंज किया है उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, ax² माइनस ax प्लस a प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी बी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया पहले एक्स के साथ तो बी एक्स स्क्वायर, फिर 1 के साथ तो बी एक्स, सी को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो प्लस सी एक्स, सी को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया प्लस सी। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 1 है और राइट पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो है ए और बी, तो ये आ गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू बेटा हम पीछे फाइंड कर चुके हैं वो है 2/3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी, 2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 2/3 इज इक्वल टू बी, 3 हमारे पास है एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2, वैसे तो आप सिंपलीफिकेशन जो मेथड है एलसीएम का वही है, मैंने आपको इजी आसानी के लिए 3 - 2/3, तो यहाँ से बेटा जी बी की वैल्यू आपकी आ गई है जी 1/3। नेक्स्ट इसी तरह से हम एक्स को भी कंपेयर करवा सकते हैं, वहाँ पे 3 वैल्यूज यूज़ करना पड़ेंगी, -a प्लस बी और प्लस सी, और अगर कांस्टेंट को कंपेयर करवाएंगे सिर्फ 2 वैल्यूज a प्लस सी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, ए की वैल्यू 2/3, जिस तरह ये वाला सॉल्व किया बिल्कुल ऐसे ही, तो 2/3 आगे माइनस हो जाएगा, 1 - 2/3, 3 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2/3, तो ये बड़ा सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3। तीनों वैल्यूज ए की वैल्यू 2/3, बी की 1/3, सी की 1/3 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो आ जाएगी। चलते हैं बेटा जी लास्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी और सी की जो वैल्यूज थी हमने यहाँ 1 में पुट कर दी है। ए हमारे पास 2/3 ओवर एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू 1/3 इंटू एक्स, सी की वैल्यू प्लस 1/3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह पीछे आंसर है, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में यानी 3 इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ एक्स प्लस 1। तो ये बड़ा ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x3 प्लस 1 की, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन उसकी बन गई है, तो ये आंसर है। तो ये बड़ा 4.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।